देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना अजीब वायरस है जो रोज नए रंग बदलता है और वैज्ञानिकों को भी परेशान कर रहा है। लेकिन क्या इसके सामने सरेंडर कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कोरोना से टकरा रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। इनकी इन्वेंशन देखकर आपको 3 इडियट फिल्म के रैंचो की याद आ जाएगी। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और कोरोना काल में इसे साफ साफ देखा जा सकता है। एक और कोविड-19 के खतरे से जूझ रहे हर देश के वैज्ञानिक इस समय इलाज ढूंढने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दुनिया भर में लोग कोरोना से बचाव के एक से बढ़कर एक अनोखे तरीके इजाद कर रहे हैं। हाल ही में आई रिसर्च के मुताबिक मास्क पर कोरोना वायरस 7 दिन तक रह सकता है, इसलिए मास्क को पहनते और उतारते वक्त बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। शायद इसी के बाद इस महिला ने मास्क पहनने और उतारने का ये तरीका ढूंढ निकाला। देखिए किस तरह मास्क पहने और महिला प्लास्टिक का एक खाली डिब्बा लेती है और फिर उसे मास्क के ऊपर लगाकर बिना छुए मास्क को उतार लेती है और फिर उसी तरह बिना छुए मास्क पहन भी लेती है। अब देखिए कोरोना से बचने के लिए एक और इनोवेशन, लिफ्ट के बटन छुए बिना उसका इस्तेमाल करना। जिस तरह आप मोबाइल से पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन करते हैं, ठीक वैसे ही ये लिफ्ट इस्तेमाल हो रही है एक ऐप के जरिए, जिसमें लोग बटन छुए बिना जिस फ्लोर पर हैं और जिस फ्लोर पर जाना है वो नंबर डालते हैं और लिफ्ट उन्हें वहां पहुंचा देती है। कोरोना से बचाव के लिए ये एक और अनोखा आविष्कार है, जिसमें घाना के इस युवक ने एक स्मार्ट सोलर सिंक बनाई है, जिसमें टैप या सोप डिस्पेंसर को छुए बिना हाथ धोया जा सकता है। सेंसर्स इस तरह फिट किए गए हैं कि पहले लिक्विड सोप आता है, 25 सेकंड का टाइमर फिट होता है, बीप बीप की आवाज आती रहती है और ठीक 25 सेकंड बाद हाथ धुलने के लिए अपने आप पानी आता है। कोरोना से बचने के लिए लोग साधारण सामान्य से भी ऐसी चीजें बना रहे हैं जो बहुत कारगर है। जैसे सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए। इसमें यह महिला एक साधारण से हेयर बैंड और प्लास्टिक से बने पेपर होल्डर से चंद सेकंड में एक ऐसी फेस शील्ड बना लेती है जो आंख, मुंह और नाक को ढकने का काम कर सकती है। कोरोना से जंग में इसी तरह के एक से बढ़कर एक जुगाड़ हो रहे हैं, जैसा इस वीडियो में देखा जा सकता है। बैंक में कर्मचारी पैसे के लेन देन के लिए कीड़े पकड़ने वाले जाल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी चीजें इजाद की हैं जिन्हें देखकर हंसी भी आती है, जैसे कि ये देखिए किस तरह सैनिटाइजेशन में इस्तेमाल होने वाली मशीन को एक ऊंट के ऊपर फिट कर दिया गया है और इसके जरिए स्प्रे किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ फनी सा इन जनाब ने भी किया है, जिन्होंने छाते को ऐसे मॉडिफाई किया है कि सामने अगर कोई खांसता दिख जाए तो फौरन पूरे शरीर को प्लास्टिक शीट से ढक लिया जाए। देखा आपने, अगर आप खुद को पॉजिटिव रखना चाहें तो कोई वायरस आपको रोक नहीं सकता है। इसीलिए हम रोज आपको पॉजिटिव खबरें दिखाते हैं जो दिक्कतों के इस दौर में उम्मीद की किरणें जगाती हैं। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। इस वक्त G20 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। IMF के मुताबिक भारत की विकास दर 1.9 रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि देश में पैसे, अनाज और डॉलर की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर है। कुछ शर्तों के आधार पर योगी सरकार 20 अप्रैल से जरूरी सेवाएं शुरू करने जा रही है। 20 अप्रैल के बाद प्रदेश में बड़े निर्माण कार्य, एक्सप्रेसवे, अस्पतालों में दूसरी इमरजेंसी सेवाएं शुरू की जाएंगी। कुछ दफ्तरों में जरूरी कर्मियों को बुलाकर काम शुरू होगा। वहीं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास भी शुरू होगी। 20 अप्रैल से केंद्र सरकार ई-कॉमर्स सेवाएं शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक फ्लिपकार्ट, अमेजन और पेटीएम मॉल जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों को शुरू करने के लिए केंद्र ने मंजूरी दे दी है। हालांकि कोरोना हॉटस्पॉट में ये सेवाएं बंद ही रहेंगी। दिल्ली सरकार प्लाज्मा तकनीक से कोरोना के मरीजों के इलाज की तैयारी कर रही है। सीएम केजरीवाल के मुताबिक केंद्र से इजाजत मिल गई है। अब 3-4 दिन में इसका ट्रायल शुरू होगा। सीएम केजरीवाल के मुताबिक गंभीर मरीजों के प्लाज्मा तकनीक के इस्तेमाल से कुछ देशों में अच्छे नतीजे देखने को मिले। भारत में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए आईसीएमआर ने 67 इंडियन फार्म्स को एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी है।
इन 67 कंपनियों में से 5 कंपनियां स्वदेशी हैं, जबकि बाकी की 62 कंपनियां एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट का आयात चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ कोरिया और इजराइल से कर रही हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एम्बुलेंस बनाने वाली एक कंपनी ने एक मोबाइल लैब तैयार किया है। इस मोबाइल लैब को कहीं भी ले जाया जा सकता है और कोरोना के मरीज का टेस्ट लिया जा सकता है। कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोबाइल सैनिटाइजर वाहन बनाया। इस वाहन के जरिए विभिन्न इलाकों में तैनात सुरक्षा कर्मियों के अलावा आम जनता को भी फायदा हो रहा है। खास तौर पर जो पुलिसकर्मी लॉकडाउन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर गश्त दे रहे हैं, इस वैन के जरिए उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गुवाहाटी में ट्रैफिक पुलिस ने नया तरीका खोज निकाला है। पुलिसकर्मी बीच सड़क पर पारंपरिक लोक नृत्य पीहू पर थिरकते नजर आए। डांस के साथ ट्रैफिक पुलिसकर्मी लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में तैनात एएसआई जगजीत सिंह ने कोरोना को मात दे दी। एएसआई जगजीत सिंह को कोरोना हुआ था, वो अस्पताल में थे, लेकिन अब जगजीत सिंह ठीक होकर घर लौटे। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जगजीत जब कालकाजी पुलिस कॉलोनी स्थित अपने घर पहुंचे तो सभी पुलिसकर्मियों ने परिवार वालों के साथ ताले बजाकर फूल बरसाकर एएसआई का स्वागत किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।